इतिहास के पन्नों में ऐसे असंख्य अनकहे वीर और वीरांगनाएं हैं जिन्होंने अपने समर्पण, साहस और त्याग से ही इतिहास की धारा को मोड़ दिया, जिनकी शौर्य गाथाएं अनकही रह गई हैं। इसी क्रम में नाम आता है दुर्गावती देवी का। जिन्हें क्रांतिकारी आदर और स्नेह से दुर्गा भाभी कहते थे। दुर्गावती देवी का जन्म अक्टूबर 1907 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के शहजादपुर इलाके में हुआ था, जो आज कौशांबी जिले का हिस्सा है। इनका विवाह लाहौर के प्रतिष्ठित परिवार में भगवती चरण वोरा जी के साथ हुआ। धन धान्य पारिवारिक प्रतिष्ठा के बावजूद भगवती चरण वोरा जी ने देश को विदेशी सत्ता से मुक्त कराने के लिए क्रांति का मार्ग चुना। उन्होंने भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारी साथियों के साथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना में योगदान दिया। ये समर्पित क्रांतिकारियों का एक छोटा सा दल था और दुर्गावती देवी इस दल के सदस्यों के लिए दुर्गा भाभी थीं। कहा जाता है कि दुर्गा भाभी को उनके पिता और ससुर ने उपहार स्वरूप काफी धन भेंट किया था, लेकिन दुर्गा भाभी ने वो सारा धन एसोसिएशन की गतिविधियों तथा क्रांतिकारियों को हथियार, गोला बारूद उपलब्ध कराने के लिए दे दिया था। महिला होने के कारण पुलिस भी उनकी गतिविधियों पर शक नहीं करती थी। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को पुलिस अधिकारी सैंडर्स के निर्देशन में बुरी तरह से पीटा गया था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने की ठानी और 18 दिसंबर 1928 को लाहौर में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जाहिर था पुलिस इनके पीछे लग गई। तीनों क्रांतिकारियों ने दुर्गा भाभी के घर में शरण ली थी। स्थानीय पुलिस से बचने के लिए यह तय किया गया कि तत्काल लाहौर छोड़ दिया जाए। किसी भी संदेह से बचने के लिए वो सब एक परिवार के रूप में कलकत्ता मेल में चढ़ गए। भगत सिंह ने एक संभ्रांत पारिवारिक पुरुष का रूप धारण किया और दुर्गावती जी उनकी पत्नी बन गईं और उनका 3 बरस का बेटा उन दोनों का पुत्र बन गया। राजगुरु परिवार के सेवक बने। कलकत्ता पहुंचकर उन्होंने भगवती चरण वोरा से भेंट की और सारी घटना बताई। भगत सिंह की गिरफ्तारी के बाद भगवती चरण वोरा ने उन्हें जेल से भगाने के लिए लाहौर जेल में धमाका करने की योजना बनाई। दुर्भाग्य से उस बम का परीक्षण करते समय दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि भगत सिंह को मुक्त कराने के लिए दुर्गा भाभी ने अपने गहने तक बेच दिए थे। सहयोगी क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी के बाद क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने का जिम्मा खुद पर ले लिया और पंजाब के गवर्नर हैली की हत्या का प्रयास किया। इस प्रयास में हैली तो बच गया, लेकिन दुर्गा भाभी गिरफ्तार कर ली गईं। छूटने के बाद उन्होंने एक बार फिर बंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी पर गोली चलाई। वो फिर पकड़ी गईं और उन्हें 3 बरस की सजा हुई। 1935 के आसपास उन्होंने लाहौर छोड़ दिया और लखनऊ में गरीब वर्ग के बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया। आज़ादी के बाद वो अकेली ही रहीं और 15 अक्टूबर 1999 में गाजियाबाद में उनका देहांत हो गया। तब वो 92 बरस की थीं। मातृभूमि के लिए उनके समर्पण, साहस और त्याग के लिए आज़ाद भारत की हर पीढ़ी सदैव उनकी ऋणी रहेगी।